मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अनुकरणीय पहल। पीएम मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री का अहम निर्णय। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटाई। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम की है। आज दिल्ली रवाना होते समय वाहनों की संख्या कम नजर आई है। कल सीएम भजनलाल शर्मा ने अहम फैसला लिया था और अब इस अनुकरणीय पहल की सराहना होने लगी है। काबिले तारीफ ये फैसला, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो 7 अपील जिसमें पेट्रोल डीजल की बचत की बात कही थी और उसके बाद प्रदेश के मुखिया का ये फैसला, ये अनुकरणीय पहल अब लोगों के लिए भी एक मिसाल बनेगी और वाकई उन्हें भी प्रेरणा देगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई पहल करता है तो उसका सीधा असर और बहुआयामी असर अन्य लोगों पर भी पड़ता है। और जब प्रदेश का मुखिया ये फैसला ले और फिर कुछ तस्वीरें ऐसी दिखाई दे तो सोचिए इसका सकारात्मक असर आम जन पर भी पड़ेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये फैसला लिया और अब देखिए आप, जो संख्या थी काफिले की उसमें गाड़ियां काफी कम नजर आई हैं, लेकिन पहले ये संख्या अधिक थी, उसे कम कर दिया गया। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्या जी, प्रधानमंत्री की वो 7 प्रमुख अपीलें, उसके अलग अलग अर्थ निकाले गए, लेकिन फिर संदेश गया साफ कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बचाना, इसकी बचत भविष्य के लिए करना मकसद है। मुख्यमंत्री ने भी समझा और अहम निर्णय लिया। अब अहम निर्णय को कैसे देख रहे हैं प्रदेशवासी, और जो तस्वीरें आई हैं, पहले कितनी संख्या थी और अब कितनी कर दी गई? ऐश्वर्या जी देखिए शिखा, मुख्यमंत्री का जो काफिला है इसमें ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, इस दृश्य में हमेशा जो वाहनों की संख्या होती थी वो 10 से 12 तक होती थी, कई बार 14 और 16 भी हो जाती थी। उसका कारण ये था कि अमूमन बहुत सारे ओएसडी भी जाते हैं तो उनके व्यक्तिगत रूप से व्हीकल होते हैं। मिसाल के तौर पर 3 ओएसडी जा रहे हैं तो उनके 2 व्हीकल कम से कम कई बार होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी जो होती है, सुरक्षा जो होती है, सुरक्षा कर्मियों के भी 3 वाहन तक हो जाते हैं, 4 वाहन तक हो जाते हैं। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि मुख्यमंत्री को Z+ की सुरक्षा प्राप्त है और Z+ की सुरक्षा के लिहाज से प्रोटोकॉल का हमेशा अनुसरण किया जाता है और उस प्रोटोकॉल के अनुसरण के परे आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रात्रि को जब ये संदेश सत्ता और संगठन में पहुंचाया, उसके बाद स्वयं ने भी इसे अपने जीवन में परिलक्षित किया और इसके परिलक्षित करने का उदाहरण हम इन चित्रों के माध्यम से अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर वाहनों की संख्या महज 5 रह गई है। हालांकि 6 वाहन घर से जब निकले थे तो 1 वाहन और जुड़ा था, लेकिन वो वाहन भी दूर हो गया। मुख्यमंत्री ने देखा कि वाहन कम से कम हो, तो ये तस्वीर आज जब वो जालौर जाएंगे तो वहां भी दृश्यमान होगी। तो उसके अलावा अब प्रतीक्षा इस बात की है कि दूसरे जो मंत्री हैं वो इसका कितना अनुसरण करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी की इस सीख को आत्मसात करते हुए, इसे अपने जीवन में उतारते हुए ब्यूरोक्रेसी के मुखिया को संदेश दिया है, मुख्य सचिव को संदेश दिया है। मुख्य सचिव के संदेश के बाद नीचे के स्तर तक कलेक्टर से लेकर जो उप जिला कलेक्टर होते हैं उन तक ये संदेश जाएगा और वो भी इस चीज का अनुसरण करेंगे। कई बार बहुत सारे वाहनों का काफिला जुड़ता चला जाता है। प्रदेश अध्यक्ष हो भारतीय जनता पार्टी के या प्रदेश के महामंत्री हो, वो भी अपने साथ कई बार एक पूरा काफिला लेकर चलते हैं। तो वो काफिला कैसे कम किया जाए, इस बात पर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ आप जब एक और महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि मुख्यमंत्री ने कल जब रात को ये आदेश दिए, उसके बाद मुख्यमंत्री ने सबसे पहले ये पूछा, रात को भी जब वो सीएमओ से निकले थे तो वाहनों की संख्या कम थी, तो सुबह होते होते उन्होंने स्वयं देखा, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो वीवीआईपी होते हैं, मुख्यमंत्री के पद पर बैठे होते हैं, तो वो सीधे मीटिंग से अपने वाहन में बैठते हैं, वो इतना ध्यान नहीं दे पाते कि पीछे कितने वाहन आ रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने पूछा कि कितने वाहन आएंगे और उन्हें कम किया। और अब ये जो अनुकरणीय पहल है, इससे और जो लोग हैं वो भी जीवन में आत्मसात करेंगे। जैसे वाहन सभी के पास होते हैं, तो आवश्यक रूप से यदि किसी मीटिंग में जाना पड़े तो जा सकते हैं, अन्यथा आज के इस दौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कई बार मीटिंग्स हो जाती है। मुझे लगता है कि आगामी दिनों में और भी इस तरीके के उदाहरण पेश किए जाएंगे।
और क्योंकि ऐश्वर्या जी, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मुख्य सचिव तक भी ये विभागों को निर्देश जारी किए गए थे और आपने जिक्र किया कि वाकई ईंधन बचत के लिए ये जो पहल की है वो अब सराहनीय बन चुकी है। और ऐसे में क्या लगता है ऐश्वर्या जी, अब आगे भी क्या इस व्यवस्था का असर सरकारी व्यवस्था में भी दिखाई देगा? बाकी अधिकारियों की बात करें, सरकारी वाहनों की बात करें तो ऐश्वर्या जी। देखिए शिखा, सरकार में कार्यरत कई अधिकारी होते हैं जो सरकारी वाहन का उपयोग वहीं तक करते हैं जहां तक उन्हें करना होता है। उदाहरण के तौर पर सुबह के समय वो जब प्रातः भ्रमण के लिए निकलते हैं या फिर खेलने के लिए निकलते हैं तो अपने निजी वाहन के द्वारा जाते हैं। लेकिन कई अधिकारियों के आप वाहन देखेंगे वो सरकारी वाहन के द्वारा आपको दिखाई देंगे। उनके जो सरकारी वाहन चालक है वो भी अपना मुंह मसोस कर बैठे रहते हैं कि साहब की स्वयं की चाकरी मुझे करनी है या सरकारी साहब की चाकरी करनी है, ये वो देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे सरकारी अधिकारियों को भी देखा जाना चाहिए। और मैं तो जनता से भी कहूंगा, यदि आपको दिखाई दे कि कोई व्यक्तिगत कार्य से कोई अधिकारी जा रहे हैं तो उन्हें भी आप जनता भी समझा सकती है, क्योंकि ये एक सामान्य सी बात है। और कई बार कई विभागों में वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, वाहन 3, 4, 5 तक वाहन लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पहल के बाद मुख्य सचिव का जो संदेश, मुख्यमंत्री का संदेश मुख्य सचिव तक गया है, मुख्य सचिव के द्वारा अधिकारियों तक जाएगा तो वाहनों के काफिले कम होंगे और छोटे छोटे कामों के लिए जो सरकारी वाहन प्रयोग में आते हैं वो भी कम हो सकेंगे। मीटिंग्स में कई बार मीटिंग्स बुला ली जाती है कि उदाहरण के तौर पर सभी जो जिला मुख्यालय है वहां से अधिकारी आते हैं तो उनको भी वीसी के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। और उनको वीसी के माध्यम से जोड़े जाने के अलावा स्वयं उच्च अधिकारी, जैसे एक उदाहरण देते हैं हम कि जैसे किसी जिले के सभी अधिकारियों को बुलाना है, संभाग के अधिकारियों को बुलाना है तो जयपुर बुलाए जाने के अलावा उच्च अधिकारी स्वयं भी संभाग पर भ्रमण के लिए जा सकते हैं और वहां पर मीटिंग लेकर आ सकते हैं। इस तरीके के कई उदाहरण मुझे लगता है कि आगामी दिनों में देखे जाएंगे और इसे सामान्य जन भी आत्मसात करे तो ठीक भी रहेगा। इससे पेट्रोल की बचत भी होगी और छोटी छोटी बचत है ये बाद में भविष्य के लिहाज से लाभकारी भी होती है और सामान्य जन भी इन चीजों पर महत्व देगा, क्योंकि हम अमूमन हमारे जो जीवन शैली है उसमें देखते हैं कई लोग साइकिल है उसके द्वारा भी यात्रा कर लेते हैं। जैसे सुबह के टाइम में, सुबह के समय में जब वो निकलते हैं प्रातः भ्रमण के लिए तो साइकिल का उपयोग कर लेते हैं या 2 पहिया वाहन का उपयोग कई लोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखा जाएगा और जो ये जो तस्वीरें हैं ये अच्छी तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री ने काबिले तारीफ पहल की है और मुझे लगता है कि इसके परिणाम है ये आगामी दिनों में देखे जाएंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आपने ठीक कहा, किसी व्यक्ति के द्वारा की गई पहल का बहुआयामी असर अन्य पर पड़ता है और जब खुद प्रदेश के मुखिया की ये पहल हो तो फिर इसका तो सकारात्मक प्रभाव दिखाई देना ही है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या जी आपका साथ जुड़ने के लिए।